हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु के मधुर नाम में मेरा सलाम मिले। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से कि परमेश्वर ने मुझे सुंदर अवसर दिया कि मैं एक बार फिर से आगरा मसीह मंडली के इस लाइव पेज पर आकर परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांट सकता हूँ। तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम लोग आरंभ में एक गीत गाएंगे और उसके द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना। जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, प्राण से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करो आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करो आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। विश्वास की प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करो आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी।
प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु तो सचमुच में महान परमेश्वर है, जो सारे आदर और सारी आराधना के योग्य परमेश्वर है। हम ऐसे परमेश्वर का, प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक और गीत प्रभु की महिमा में गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, आँखों से शुद्ध कर दे, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आइए आज की शाम में मैंने जो अपने लिए और आपके लिए जो बाइबल से जो भाग चुना है, वो पाया जाता है दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय और उसका 5वां पद, और जिसमें इस तरह से लिखा हुआ है, दूसरा पतरस पहला अध्याय 5 पद। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, उसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। खुदा के लोगों, हम सब खुदा के काम को करना चाहते हैं और बड़े बड़े काम करना चाहते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को कहा है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो हमारे आत्मिक जीवन में हम सब की ये चाहत होती है कि हम बड़े बड़े कामों को करें,
लेकिन इन सब में एक बहुत बड़ी बाधा है कि हम बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु का जो जीवन था उसको हम बहुत बार अपना नहीं पाते हैं। वह हमें बहुत कठिन लगता है, वह हमें बहुत मुश्किल लगता है। जबकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि देखो मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारी दुर्बलता में तुम्हारी सहायता करेगा और मेरी बातों में से लेकर वो तुम्हें बताएगा और तुम्हें वो ताकत देगा, हिम्मत देगा, हौसला देगा कि तुम उन कामों को करने पाओगे जो मैं करता हूँ। हमारे और आपके जीवन में सबसे बड़ी जो बाधा है आत्मिक जीवन में बड़े कामों को करने में, हम क्यों नहीं बड़े बड़े कामों को कर पाते हैं? तो सबसे पहली बात है कि प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव था वो उस स्वभाव को फॉलो करना हमारे जीवन में कभी कभी बहुत कठिन होता है, क्योंकि यूहन्ना 13 हमें बताता है, यूहन्ना 13:3, यहाँ पर हम यीशु मसीह को भोजन करते हुए देखते हैं। यूहन्ना 13:3, और यहाँ पर लिखा हुआ है 13:3 में, यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगूछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बांधी थी उसी से पोंछने लगा। हम यहाँ पर यीशु मसीह के एक स्वभाव को देखते हैं और वो स्वभाव ये है कि वो जो स्वर्ग का स्वामी है, वो जो जिसका सिंहासन स्वर्ग में है, वो जिसने इस पूरे संसार को बनाया, वो जिसने मनुष्य को शून्य से लेकर मट्टी से रचा और बनाया, उस व्यक्ति की यीशु मसीह ने भोजन पर से उठकर अपने जीवन से इस बात को दिखाया कि वो कितना नम्र है और वो कितना ज़्यादा नीचे झुक सकता है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो भोजन कर रहा था और भोजन से उठा और उसने अपनी कमर में अंगोछा बांधा और अंगूछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगूछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। तब वह शमौन पतरस के पास आया। तब पतरस ने उनसे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और पैर भी धो दे। यीशु ने उनसे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। जब वह उनके पांव धो चुका और उसने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु होकर और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा तुम भी किया करो। हम यहाँ पर देखते हैं कि चेलों में एक बहुत बड़ी स्पर्धा चल रही थी कि हम में बड़ा कौन है। हर कोई बड़ा बनना चाहता था, लेकिन यीशु मसीह उनके बीच में खड़ा हुआ
उसने कमर में अंगूछा बांधा, हाथों में टब लिया, उसमें पानी लिया और चेलों के पांव धोने लगा। और उसने कहा, तुम में जो बड़ा होना चाहता है वो पहले क्या बने? वो छोटा बने। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि वो स्वर्ग का परमेश्वर जो मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया, उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आया था। और उसने चेलों को इस बात को सिखाया कि देखो, जब तक तुम अपने आप को नम्र नहीं करते हो, दीन नहीं करते हो, छोटा नहीं बनाते हो, तब तक तुम इन आत्मिक जीवन के बड़े बड़े कामों को तुम नहीं कर पाओगे। यदि तुम चाहते हो कि तुम अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में बड़े बड़े काम करो, तो तुम्हें नीचे आना पड़ेगा और नम्र बनकर अपने आप को छोटा करना पड़ेगा। और परमेश्वर नम्र क्यों बनना पड़ेगा? क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर चाहता है कि जो उसकी सेवा करते हैं वो अपने आप को नम्र बनाए, दीन बनाए। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि वो जो अभिमानी होते हैं उनको तो वो नीचा करता है, लेकिन दीन लोगों को वो क्या करता है? ऊंचे पर उठाता है, उनको शिरोमणि बनाता है। यीशु मसीह ने यही किया। वो ऊपर से आया था, लेकिन उसने अपने आप को नीचा किया, छोटा बनाया। और उसने जो काम उसको उसके पिता ने सौंपा था, उस काम को उसने, जो एक बहुत बड़ा काम था कि पूरे पापी जगत के लिए, उनके पापों से छुटकारे के लिए अपना प्राण दे, तो उसने उस कार्य को करने के लिए अपने आप को दीन किया, छोटा किया। और तब हम फिलिप्पियों उसके 2 अध्याय में पाते हैं कि परमेश्वर ने उसको शिरोमणि बनाया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में आला है। हम जब मसीह सेवा में आते हैं, हम हमेशा अपने को ऊपर रखना मांगते हैं, हम नीचे आना नहीं चाहते, हम छोटा बनना नहीं चाहते हैं, हम नम्र होना नहीं चाहते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने अपने जीवन से ये करके हमें और आपको दिखाया। तो जब हम अपने आत्मिक जीवन में बड़े से बड़ा काम करना चाहते हैं, तो हमारे जीवन में यही सबसे बड़ी बाधा है कि हम नीचे झुकना नहीं जानते हैं। और प्रभु चाहता है कि हम झुकना सीखें, नम्र बनना सीखें, और तभी हम प्रभु के लिए बड़े बड़े कामों को करने पाएंगे। उसने अंगूछा लेकर चेलों के पांव धोए। पतरस यहाँ पर कह रहा है, जो अभी हमने आपके साथ पढ़ा, 2 पतरस 1 अध्याय और उसका 5 पद। तो पतरस जो है 5 पद में कह रहा है, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि हम सफल होना चाहते हैं, यदि हम प्रभु यीशु मसीह को लोगों के सामने प्रकट करना चाहते हैं, तो एक ही मार्ग है कि हम प्रभु की जो जीवन शैली थी, वो जिस तरह से कार्य करता था, वो जिस तरह से उसका स्वभाव था, हम उस स्वभाव को अपने अंदर लें और उस स्वभाव को लेकर हम उसको बाहर आने दें और लोगों की सेवा करें। हम छोटे बने, हम नम्र बने। और यदि हम छोटे बनते हैं तो वो परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाता है। यीशु मसीह
ऊपर से आया था, लेकिन वह हमें बचाने के लिए वो नम्र और छोटा बन गया ताकि हमें हमारे पापों से बचा सके। हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से ऐसी आशा नहीं करते कि वह हमें फूलों की सेज पर स्वर्ग ले जाएगा। फिर भी हम ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे परमेश्वर में हमारी यही आशा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमेश्वर में ऐसी आशा हम नहीं करते हैं कि वह हमें फूलों की सेज पर चलाए, लेकिन हम जो जीवन जीते हैं हम हमेशा फूलों की ही आशा करते हैं कि हम ऊंचे पर रहें, हम ऊंचे स्थान पर बैठाए जाएं, खड़े किए जाएं और हमारा जीवन, हमारे मार्ग में फूल बिछे हों। लेकिन हम खुदावन से ऐसी ही आशा करते हैं। लेकिन खुदावन जब इस दुनिया में आया, यीशु मसीह, तो उसकी राहें बड़ी कठिन थी। उसको फूलों की सेज नहीं मिली, उसे कांटों का ताज मिला और उसे कोड़े मिले, उसके मुंह पर थूका गया, उसको गालियां मिली। यीशु मसीह का जो आत्मिक जीवन में जो बड़ा काम करने के लिए वो आया था, उसका जो मार्ग था वो कांटों से भरा हुआ था। आज हम और आप भी, हर वो मसीही जो परमेश्वर की उस योजना को अपने जीवन से करना चाहता है कि जो उसने हमें दी है कि जाओ और सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार करो, तो हमें भी हमेशा याद रखना चाहिए कि जब हमारा प्रभु कांटों की सेज पर चला तो हमें भी फूलों की कभी भी आशा नहीं करनी चाहिए। हमें अपने जीवन की छोटी छोटी बातों में परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहिए। हम बहुत बार परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं और हम क्या करते हैं, हम संयम नहीं रख पाते हैं, हम लोगों से प्रेम नहीं कर पाते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जो आज्ञाएं उसने हमें दी हैं कि एक दूसरे से प्रेम करो, हम एक दूसरे से प्रेम करें, अपने से एक दूसरे को अच्छा समझें। और इन आज्ञाओं को जब हम मानेंगे जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, हम परमेश्वर के कार्य को अच्छी तरह से करने पाएंगे। हम परमेश्वर के जीवन को अपने जीवन से अच्छी तरह से प्रदर्शित करने पाएंगे और लोगों को हम प्रभु के लिए जीतने पाएंगे। ये सारे काम हम अपनी सामर्थ्य से परमेश्वर की आज्ञाओं को जो हैं उनको नहीं मान सकते। परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं उनको हम अपनी सामर्थ्य से पूरा नहीं कर सकते। परमेश्वर की आज्ञा को मानने के पीछे परमेश्वर के अनुग्रह की सामर्थ्य बहुत जरूरी है। यदि आपके पास परमेश्वर के अनुग्रह की सामर्थ्य नहीं है तो हमें उससे सामर्थ्य मांगनी है कि परमेश्वर मुझे आप अनुग्रह की सामर्थ्य दीजिए, ताकि जैसे आप इस दुनिया में चले, जैसे आपने सेवा करी, जैसे आपने कार्य किए, हम भी आपकी आज्ञा को मानते हुए उन कार्यों को कर सकें और अपने आत्मिक जीवन में बड़े बड़े कामों को परमेश्वर के लिए कर सकें, ताकि उसके द्वारा हमारे प्रभु यीशु की महिमा हो। तो खुदा के लोगों, हमारे आत्मिक जीवन की सबसे बड़ी बाधा यही है कि हम बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह के उस जीवन को अपनाना नहीं चाहते जो जीवन उसने जिया और जिसकी उसने आज्ञा दी कि यदि ऐसा करोगे तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो खुदा हमारी सहायता करे, आपकी सहायता करे, ताकि मैं और आप खुदावन के सच्चे चेले ठहरें, सच्चे शिष्य ठहरें और खुदावन की उस आज्ञा को जो उसने हमें दी है कि एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे के साथ भाईचारा रखो और इसके द्वारा दुनिया पहचानेगी कि तुम मेरे लोग हो। खुदावन हमारी और आपकी सहायता करे ताकि हम खुदावन से अनुग्रह की सामर्थ्य मांग सकें, अनुग्रह की सामर्थ्य को मांग सकें कि खुदावन तो हमें अनुग्रह की सामर्थ्य दे, क्योंकि यीशु मसीह के लिए भी
हम देखते हैं कि वो एक बड़े मिशन को लेकर आया था, खुदावन के कार्य को करने के लिए। वो इंसानी जामे में था, बहुत मुश्किल, इंसानी जामे में रहकर ये काम करना बहुत मुश्किल था। लेकिन उसने अपने पिता से अनुग्रह की सामर्थ्य को मांगा, वो प्रार्थना में लगा रहा और उसने परमेश्वर से अनुग्रह की सामर्थ्य को प्राप्त किया और तब वो काम करने पाया जिसको वो करने के लिए आया था। और उसने अपने चेलों के सामने एक नमूना रखा कि देखो, जैसे मैंने तुम्हारे पैर धोए वैसे तुम भी एक दूसरे के पैर धो, नम्र बनो, दीन बनो, ताकि लोग तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे कार्यों में मुझे देख सके। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि हम अपने जीवन से इसी तरह से प्रभु को प्रदर्शित कर सके और अपने जीवन में प्रभु के लिए बड़े बड़े कार्यों को कर सकें। खुदा आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए। प्रभु इस छोटे से संदेश के द्वारा आपने हमसे बातें करी हैं। खुदावंद हम चाहते हैं कि प्रभु जैसे आप ऊपर से आए और आप स्वयं परमेश्वर थे, लेकिन आपने मनुष्य का रूप धरा और यहाँ तक दीन हुए कि आपने क्रूस की मृत्यु को सह लिया। हाँ प्रभु, आपने चेलों के पैर धोए और आपने कहा यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रभु हमारी सहायता करें ताकि हम अनुग्रह की सामर्थ्य को प्राप्त करके आपके जीवन को जी सकें और लोगों के सामने एक उदाहरण बन सके। खुदावन अपने वचन की रक्षा कीजिएगा, इस वचन को आशीष दीजिएगा। खुदावन दुआ करते हैं आगरा मसीह मंडली के लिए, इस पेज के लिए, इस पर आपकी आशीष हो। इसको चलाने वाले जो भाई आपके सेवक तो सर हैं, उनको भी आशीष दें, उनकी पत्नी को, बहन शबनम जी को आशीष दें। और प्रभु इसके द्वारा बहुत सारे जीवन यीशु मसीह तुझे जानने पाएं। बड़े धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे सुंदर अवसर दिया, मैं परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांट सका। यदि आज की शाम में आपको इस कलाम से बरकत मिली है तो अपने जानने वालों में से शेयर कर सकते हैं। आने वाले बुधवार को शाम 8 बजे मैं आपसे फिर से एक नए संदेश के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह।